हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फ्रेंड इसके पहले की वीडियो में हमने क्या देख लिया कि ओवम का निर्माण कैसे होता है। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, ओवम का स्ट्रक्चर देखेंगे कि ओवम होता कैसा है। तो देखिए, चाहे ओवम हो चाहे स्पर्म हो, दोनों क्या होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं और दोनों ही क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। यानी गुणसूत्रों की संख्या दोनों में ही क्या होती है, आधी होती है। तो अगर एक ओवम का स्ट्रक्चर देखें तो एक ओवम जो होती है वो नॉर्मल सेल की तरह ही होती है। इसके अंदर भी क्या होगा, साइटोप्लाज्म भरा होगा और एक न्यूक्लियस होगा बड़ा सा। तो जिस इंड पर न्यूक्लियस होता है उस इंड को हम क्या नाम देते हैं, एनिमल पोल। ठीक, और उसकी अपोजिट साइड को हम क्या नाम देते हैं, वेजिटेटिव पोल। अब यह ओवम हमने देखा था कि जब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर बनी थी तो इसके चारों तरफ क्या थी, और लेयर थी, प्रोडक्टिव लेयर। तो उस लेयर को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले कोई भी सेल होती है जो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही। तो ओवम का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसी को हमने क्या नाम बताया, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या होती है, एक्चुअल में विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है। अब इस ओवम के चारों तरफ क्या होती है, दो कवरिंग होती है, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया था। एक होता है जोना पेल्यूसिडा की कवरिंग। और यह जोना पेल्यूसिडा देखिए सेलुलर नहीं होती, यानी ये सेल की नहीं बनी होती। ये जोना पेल्यूसिडा किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की। तो ओवम के सबसे बाहर यानी ओवम में सबसे पहले क्या होगा, एक विटेलाइन मेम्ब्रेन होगी। विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर ग्लाइकोप्रोटीन की एक मेम्ब्रेन होगी, जिसको हम क्या नाम देंगे, जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा के बाहर क्या होगी, फॉलिकुलर सेल की दो तीन लेयर होगी, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कोरोना रेडिएटा। तो इसके बाहर क्या होगी, दो चार सेल की दो चार लेयर होगी। इन सेल का क्या नाम है, फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल। ठीक, और फॉलिकुलर सेल क्या करेंगी, ओवम के चारों तरफ दो तीन लेयर बनाए रहती हैं इस तरीके से। ठीक, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। तो इस तरीके से ओवम हो गई। ओवम के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर सभी कोशिकाएं होंगी, एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस कैसा होगा, हेप्लॉइड होगा। जिस एंड पर न्यूक्लियस होगा उसको हम क्या कहेंगे, एनिमल पोल। जिस एंड पर नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, वेजिटेटिव पोल कहेंगे। ओवम की सबसे बाहर विटेलाइन मेम्ब्रेन होगा। विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाद जोना पेल्यूसिडा होगा। और जोना पेल्यूसिडा के बाहर क्या होगा, कोरोना रेडिएटा होगा। तो ये लेयर बनती कैसे है, कब बनती है, ये हमने किस में डिस्कस कर लिया था, जब हमने ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखा था। तो अगर वो वीडियो देखिए आपने नहीं देखा है और रिप्रोडक्शन आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, इसके पहले का प्रोसेस अगर आप स्किप कर चुके हैं कि मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, फीमेल का कैसा होता है, ओवम कैसे बनता है, स्पर्म कैसे बनता है, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए। तो आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक ओवम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो आइए ओवम के स्ट्रक्चर के साथ साथ हम देखते हैं कि ओवम का टाइप कैसे होता है। और सबसे पहले ओवम के टाइप देखने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, प्राइमरी एक मेम्ब्रेन क्या होता है, सेकेंडरी एक मेम्ब्रेन क्या होता है, और टर्शियरी एक मेम्ब्रेन क्या होता है। देखिए, प्राइमरी एक मेम्ब्रेन क्या होता है कि जो एक के द्वारा खुद ही प्रोड्यूस किया जाए। जैसे कि जो इसका विटेलाइन मेम्ब्रेन था उसको हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी जो सेल के द्वारा खुद बनाया गया हो उसको क्या कहते हैं, विटेलाइन। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो गया, विटेलाइन मेम्ब्रेन। यानी विटेलाइन मेम्ब्रेन कैसा मेम्ब्रेन है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का क्या मतलब है, सिक्रेटेड बाई सेल, सिक्रेटेड बाई ओवम, यानी जो ओवम का ही बना। अब दूसरा होता है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन क्या होता है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन उसको कहते हैं कि जो कि फॉलिकुलर सेल का बना होता है। तो जैसे कि अभी हमने क्या देखा, कोरोना रेडिएटा देखा। कोरोना रेडिएटा किसका बना था, फॉलिकुलर सेल का बना था, वो क्या हो गया। इसके अलावा जो जोना पेल्यूसिडा होता है वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, वो भी सेकेंडरी एक मेम्ब्रेन का ही एग्जाम्पल होता है। क्यों, क्योंकि फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं वही क्या करती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करती हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन का ही क्या बना होता है, एक लेयर बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा कहते हैं।
तो जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा ये दोनों किसके बने हैं? फॉलिकुलर सेल के बने हुए हैं। जो फॉलिकुलर सेल का बना होगा वो क्या होगा? सेकेंडरी एक मेम्ब्रेन होगा। ठीक, इसको अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, फॉलिकुलर सेल मेड बाय फॉलिकुलर सेल। अब एक होता है टर्सियरी। ठीक, प्राइमरी तो वो हो गया जो एक के द्वारा बना, सेकेंडरी वो हो गया जो एक के बाहर की जो सेल्स है उनके द्वारा बने। टर्सियरी क्या होता है? देखिए, टर्सियरी सभी में नहीं पाया जाता। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एग देते हैं। तो जो एग देंगे तो एग के बाहर क्या होगी? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनानी होगी, हार्ड कवरिंग बनानी होगी, ताकि एग क्या हो? नष्ट ना हो। तो हेड किसी भी एग के बाहर जो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो ये सेल देखिए केवल उन्हीं में पाया जाएगा जो अंडे देते हैं। यानी किस में पाया जाएगा? बर्ड्स में पाया जाएगा, रेप्टाइल्स में पाया जाएगा। तो यानी टर्शियरी क्या होता है? सीक्रेटेड बाय ग्लैंड, सीक्रेटेड बाय ग्लैंड ऑफ ओविडक्ट या यूट्रस। देखिए, तो जब क्या होता है, स्पर्म और ओवम आपस में मिलेंगे, स्पर्म और ओवम आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट बनता कहाँ है? ये जाइगोट आपका बनता है ओविडक्ट में। अब ओविडक्ट में या यूट्रस में ही क्या होगा? इसके बाहर ओविडक्ट और यूट्रस में ही एक ग्लैंड होती है, या तो ओविडक्ट में हो किसी एनिमल में, और किसी एनिमल में क्या होती है? यूट्रस में होती है। तो उन डक्ट से क्या होता है? यहाँ पर एक हार्ड कवरिंग बन जाती है, किसकी? कैल्शियम की। तो इसी कैल्शियम की ही कवरिंग को ही हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो जो अंडे देने वाले एनिमल हैं, जैसे मुर्गी हो गई, कबूतर हो गया, उनमें क्या होते हैं? ये सेल पाया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? टर्शियरी में एग मेम्ब्रेन कहते हैं। तो टर्शियरी एग मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल कौन है? सेल। टर्शियरी एग मेम्ब्रेन किसके द्वारा बना होता है? उन ग्लैंड के सिक्रेशन से बना होता है जो ओविडक्ट या यूट्रस में होती है। तो ये टॉपिक आई होप आपको अच्छे समझ में आ रही है। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक पूछ लिए जाते हैं, जैसे बार बार एक का टाइप पूछा जाता है। ये पिछली बार भी पूछा गया था, और एक के टाइप से जो है वो 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से वो क्वेश्चंस थे। ठीक, टाइप्स ऑफ एग। देखिए, एग को पहले तो टाइप किस आधार से किया गया है? एग के अंदर क्या होता है? एक न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है, यॉक जिसे कहते हैं। यानी ये क्या होता है? एग के डेवलपमेंट के लिए। यानी एग के अंदर क्या है? जाइगोट है। उस जाइगोट से क्या बन सके? एक चाइल्ड बन सके, एक बेबी बन सके, उसके लिए क्या हो सकता है? उसके लिए उसमें क्या पाया जाता है? योग पाया जाता है। यानी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के बनने के लिए जाइगोट से उसके अंदर, एग के अंदर क्या पाया जाता है? योग पाया जाता है। तो योग के आधार पर हम क्या करते हैं? एग को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है माइक्रोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, दूसरा होता है मीसोलेसिथल, और तीसरा आपका होता है माइक्रोलेसिथल या मेगालेसिथल। ठीक, माइक्रो या मेगालेसिथल। ठीक, ये आपको मतलब ये समझ में आ जा रहा है कि ये किसकी मात्रा दिखा रहा है? योग की मात्रा। अगर योग की मात्रा क्या हो? बहुत ही कम हो तो ये एक कैसा होगा? माइक्रोलेसिथल होगा। योग की मात्रा मॉडरेट हो यानी नॉर्मल से नॉर्मल हो तो कैसा होगा? मेसोलेसिथल होगा। योग की मात्रा क्या हो? बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा? मैक्रो या मेगालेसिथल होगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? कुछ में कम, कुछ में ज्यादा, कुछ में बहुत ज्यादा क्यों होता है? और देखिए, जो मनुष्य का एक होता है वो क्या होता है? एलेसिथल होता है। ठीक, मनुष्य का एक क्या होता है? एलेसिथल होता है। इसके अलावा जो मैमल्स जितने होते हैं उनका कैसा होता है? माइक्रोलेसिथल होता है। जो मैमल्स होते हैं उनका कैसा होता है? माइक्रोलेसिथल होता है। ह्यूमन का कैसा होता है? एलेसिथल होता है। फिर इसके अलावा देखें, फिश और फ्रॉग का देखें, फ्रॉग और फिश में देखें, या और फिर उसके बाद अगर रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में देखें, तो ये सब जैसे कि आप जानते हैं ये सब किस में आते हैं? ये सभी कॉर्डेट्स में ही आते हैं, रेप्टाइल्स भी, बर्ड्स भी,
फ्रॉग एम्फीबिया में आता है, फिश और मैमल्स। और देखिए सब में एक अलग अलग क्यों है, क्यों देखिए योग किस लिए है, डेवलपमेंट के लिए, यानी किसके डेवलपमेंट के लिए, जाइगोट से कंप्लीट बेबी के निर्माण के लिए, जाइगोट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बने, ठीक। तो तो जाइगोट को नरिश करने के लिए, यानी जाइगोट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन सके, इसके लिए योग होता है। लेकिन अगर आप ह्यूमन में देखें तो ह्यूमन में ये योग बिल्कुल नहीं पाया जाता है, योग बिल्कुल नहीं पाया जाता का मतलब एक कैसा होता है, एलिस्टर, सॉरी। तो एलिस्टर क्यों होता है, क्योंकि आपको अभी हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा पाया जाता है। तो जो नरिशमेंट का काम योग करता था, वहां नरिशमेंट का ये काम कौन कर रहा है, प्लेसेंटा कर रहा है। ये प्लेसेंटा मदर से लेकर के जो भी नरिशमेंट की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो सब किसको प्रोवाइड कर देती है, जाइगोट को, यानी एम्ब्रियो को। और एम्ब्रियो क्या होता है, कंप्लीट ऑर्गेनिक बन जाता है। इसीलिए ह्यूमन के एग में क्या होता है, योग नहीं पाया जाता, इसलिए ह्यूमन का एग क्या होता है, एलेसिथल होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। यही जो है सभी मैमल के केस में भी होता है, कि मैमल में क्या होता है, बच्चे का निर्माण जो है वो मदर के अंदर ही हो रहा है। तो जो भी वो नरिशमेंट है वो मदर से ले रहे हैं, उन्हें योग से लेने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए एलेसिथल मतलब बिल्कुल ना पाया जाए, माइक्रोलेसिथल मतलब बहुत कम मात्रा में पाया जाए, ना कि बराबर। ये किसमें होता है, मैमल्स, क्योंकि मैमल्स क्या है, उस मैमल्स में बच्चे का निर्माण कहाँ होता है, मदर के अंदर होता है। तो वो अपना पोषण किससे ले लेते हैं, मदर से ले लेते हैं। मीसोलेसिथल किसमें पाया जाता है, फ्रॉग में और फिश में। ये देखिए इनके अंदर बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होता, ये क्या करते हैं, सिंपली अपना एक रिलीज कर देते हैं, यानी ये क्या करते हैं, ओवम को बाहर रिलीज कर देते हैं। यहाँ पर स्पर्म आता है, फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जाइगोट बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन्हें क्या होगा, कुछ मात्रा की जरूरत होगी तक, क्योंकि इनका डेवलपमेंट अब कहाँ हो रहा है, बाहर हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर इनका डेवलपमेंट होगा, ये क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अब इस जाइगोट से ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए क्या होगा, इसको नरिशमेंट चाहिए, अब ये मदर के अंदर नहीं है, तो इसीलिए इसमें क्या पाया जाता है, योग पाया जाता है। लेकिन योग बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, पानी के अंदर हो रहा है। तो ये पानी के बाहर जो है न्यूट्रिएंट है उनको भी ये ऑब्जॉर्व कर सकता है, ये बाहर से वाटर भी ऑब्जॉर्व कर सकता है, बाहर से मिनरल भी ऑब्जॉर्व कर सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें योग नहीं पाया जाएगा। अब तीसरा देखिए, मैक्रोलेसिथल या मेगालेसिथल। तो हमने बताया कि जो रेप्टाइल्स का एग होता है, बर्ड का एग होता है, वो क्या होता है, जब बाहर आते हैं तो उनमें क्या होता है, जाइगोट अंदर अंदर जाइगोट होता है, यानी वो एक के रूप में बाहर नहीं आते, वो उनके अंदर जाइगोट बन चुका होता है, और एक की बहुत योग की बहुत अधिक मात्रा होती है। क्योंकि फिश का और फ्रॉग का जो एग था वो बाहर से क्या करता था, कुछ न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्व कर सकता है। लेकिन इसके बाहर क्या है, एग के रिप्टाइल एग और बर्ड्स के बर्ड्स और रिप्टाइल्स के एग की बात करें तो इनके बाहर तो एक मोटी सी हार्ड कवरिंग है जिसको हम सेल कहते हैं। इस सेल के ना तो बाहर कुछ आ सकता है, ना तो अंदर ही कुछ जा सकता है। यानी जो भी ये बच्चा जो भी ये जाइगोट है, इसका पूरा ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म किससे बनेगा, जो इसके अंदर योग है, तो इसीलिए योग की बहुत अधिक मात्रा इसमें होनी चाहिए। तो इसीलिए होता है कि माइक्रोलेसिथल होता है, कुछ में माइक्रो होता है, कुछ में मीसो होता है। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया। अब एक कि योग की मात्रा किसके आधार पर है, तीन प्रकार के हो गए। अब योग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इस डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी हम देखें तो एक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोलेसिथल, एक होता है टीलोलेसिथल, एक होता है सेंट्रोलेसिथल। होमो मतलब जब योग क्या हो, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो इस तरीके से। टीलो मतलब जब केवल एक एंड पर योग हो, और सेंट्रोलेसिथल मतलब जब क्या हो, सेंटर में हो, इस तरीके से। तो इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए एक एक सबका। होमोलेसिथल एक किसका होता है, मैमल्स का होता है, थोड़ा सा ही होता है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होता है। टीलोलेसिथल आपका कितना होता है, बर्ड्स में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, ठीक है ना, जिसमें मीसोलेसिथल पाए जाते हैं, प्रोटोथीरियन में होता है, प्रोटोथीरियन में, ठीक। तो प्रोटोथीरियन का एक कैसा होता है,
मैक्रोलेसिथल, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। सेंट्रोलेसिथल किसमें होता है? केवल इंसेक्ट में, ठीक। तो इतना आपको याद होना चाहिए। फिर एक एग को बांटा गया सेल के आधार पर कि उसके बाहर सेल पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। तो उसमें दो प्रकार का होता है, एक होता है क्लिडोइक, एक होता है नॉन क्लिडोइक। एक होता है क्लिडोइक, एक होता है नॉन क्लिडोइक। क्लिडोइक मतलब सेल पाया जाए, नॉन क्लिडोइक मतलब सेल नहीं पाया जाए, ठीक। तो सेल किस में पाया जाता है? आप जानते हैं कि बर्ड्स में पाया जाता है और रेप्टाइल्स में ही पाया जाता है, और किसी में नहीं पाया जाता। बर्ड में और रेप्टाइल्स में। तो बर्ड का एग और रेप्टाइल का एग कैसा है? क्लिडोइक है। और बाकी सभी किसका एग कैसा होता है? नॉन क्लिडोइक होता है, यानी एग के बाहर क्या होता है? सेल नहीं पाए जाते। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया? एग का स्ट्रक्चर देख लिया, एग के टाइप देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे? फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।